नमस्कार दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इनकम टैक्स का जो टैक्स ऑडिट होता है, ये टैक्स ऑडिट फाइलिंग का लास्ट डेट था पहले 30 सितंबर। 30 सितंबर से अब उसको 31 अक्टूबर कर दिया गया, इसीलिए क्योंकि 30 सितंबर तक ठीक से कुछ चल नहीं रहा था। उस समय बहुत सर्वर की असुविधा थी और उतना समय नहीं था कि राइट तरीके से पूरा फाइलिंग हो सके, और फिर भी उस समय 35-40% तो बच ही गया था। तो हमारी उम्मीद थी कि 15 दिन से 1 महीना बढ़ना चाहिए, लेकिन जैसे ये बढ़ा उसके बीच में इतने सारे त्योहार आए कि त्योहारों में दुकानदार अपना काम करे कि ऑडिट और अकाउंट्स बनाए। ऐसे दुकानदारों का मेरे पास कॉल आया, राइट, बोले सर हमारा तो अकाउंटेंट गायब है, तो अभी तो हमारा दिवाली आ गया, दिवाली का पूरा सेल करें कि हम लोग ऑडिट कंप्लीट करें, सर आप ही बताओ। तो मैंने कहा कि देखो भाई, ऑडिट तो इंपॉर्टेंट था, 30 सितंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उससे पहले अकाउंटिंग हो जाना चाहिए था, और उसके बाद भी अभी कंप्लीशन तो करना ही था क्योंकि 1 महीने का टाइम मिला। इसका मतलब ये नहीं कि आखिरी के 4 दिन में आप काम करोगे और उसी के भरोसे रहोगे और आखिरी दिन में आकर सीए के ऊपर, अकाउंटेंट के ऊपर, कॉस्ट अकाउंटेंट के ऊपर और जो भी आपका कंसल्टेंट है उसके ऊपर चढ़ गए कि भैया अब हम तो लेकर आ गए, इसको कैसे भी करके देखो, साथ में बैठ के फिर एक एक चीज चेक करा रहे हो। ये पॉसिबल नहीं होता किसी भी सीए के या किसी के कंसल्टेंट के पास में। लेकिन उसके बाद भी क्लाइंट कई बार समझता नहीं है यार। तो ये जो समझता नहीं है वाले आइटम होते हैं, ये सारे लोगों को देखा जाए तो ये जेन्युइन है या नहीं है आप बताइए। लेकिन मुझे लगता है कुछ हद तक जेन्युइन है, मैक्सिमम लोग कर सकते थे। इसका मतलब जो एकदम रियल ट्रेडर्स हैं, जो 1-2 महीने पहले से दिवाली की तैयारी करनी पड़ती, सामान लाना पड़ता है, उसके बाद सामान भरने के बाद उसको बेचना पड़ता है, उसके लिए सच में परेशानी है। लेकिन दूसरों के लिए परेशानी नहीं है क्योंकि अकाउंटेंट अपना काम साइड में करता रहेगा, आप अपना माल बेचते रहोगे, दोनों का कनेक्शन है ही नहीं। लेकिन ये भारत है भैया, यहाँ पे हर कोई सोचता है कि भाई सरकार ही सारा चीज करे। मैं कहता हूँ सरकार ने 1 महीना बढ़ाया था, तो मैं इस फेवर में तो नहीं हूं कि ये बढ़ जाए, लेकिन हाँ अगर बढ़ सके हफ्ता 10 दिन तो ये बोनस है उनके लिए जो कि अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाकर नहीं दिए होंगे। क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आप ये सोचते हो कि पार्ट टाइम अकाउंटेंट आके काम कर दे और मैं ही बैठ के उसको फाइनल करने वाला हूं, उसको क्या ही समझेगा, तो फिर आप ही हर काम करने वाले हो, तो फिर आपको कम से कम अकाउंटिंग में स्पेशल टाइम देना था, ऑडिट में स्पेशल टाइम देना था। लेकिन सच बताऊं, ये बढ़ने की उम्मीद है, यस और नो? मुझे बहुत कम उम्मीद लगती है क्योंकि समय 1 महीने पहले ही दिया गया है, 1 महीने के लिए दिया गया है। उसके बीच में दिवाली आएगी कि क्या आएगी, वो सारा चीज आपको पहले से पता था। उसके हिसाब से प्लानिंग करना आपको पड़ता है। भैया दुकान चलाते हो तो फिर दुकान में सामान लाने का प्लानिंग करते हो, फंडिंग का प्लानिंग करते हो, उसके बाद काम करते हो, यस और नो? तो फिर क्यों नहीं ऑडिट की भी प्लान करते हैं? क्यों ये आपके लिए एकदम पिछड़ा हुआ चीज है? तो मेरा ये कहना है कि अभी भी 3 दिन है, ये वीडियो देख रहे हो 3 से 4 दिन है, 28, 29, 30, 31, 4 दिन है। तो प्लीज तुरंत अकाउंटिंग में जाइए, काम धंधा किसी और को दीजिए। अकाउंटेंट का काम अकाउंटिंग करना है, आपका नहीं है। और अभी अगर मजबूरी आपकी है तो फिर तुरंत भिड़ो, रात भर 24 घंटे काम करो, सीए की जान मत लो, खुद अपना देखो भैया कि आपको आकर काम करने का जरूरत है। दूसरे का रूटीन खराब करके आपका काम नहीं बनने वाला है। इसी कारण डेट एक्सटेंड हुआ, आपके लिए बोनस है, लेकिन अभी इसके लिए रिप्रेजेंटेशन नहीं गया है। अगर कोई रिप्रेजेंटेशन गया तो मैं शाम तक बताऊंगा, राइट? तो दोस्तों आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।